Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School, and welcome to जनरल साइंस क्लास 10th जनरल साइंस। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे और अपनी हेल्थ अपनी स्टडीज़ सबको अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। बच्चे, चैप्टर नंबर है हमारे पास 9 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें से बेटा लास्ट टाइम हमने जो रेडियो वेव्स हैं उसका टॉपिक स्टडी करना शुरू किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो रेडियो वेव्स हैं आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो टाइप्स हैं जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है 10 किलो हार्ट्ज से लेके आपके पास 10⁸ हर्ट्ज तक होती थी। ठीक है। अब बेटा इसमें लास्ट टाइम हमने रेडियो की ट्रांसमिशन के हवाले से भी काफ़ी डिटेल में देखा था। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि आपके पास जो टेलीविज़न है, जो टीवी है, उसकी ट्रांसमिशन जो है वो किस तरह से होती है, किस तरह से हम अपने घरों में बैठे हुए बेटा कहाँ कहाँ से दूसरे ममालिक से आने वाले जो चैनल्स हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बेटा रेडियो में सिर्फ वॉइस थी, लेकिन यहाँ पे तो आपको पिक्चर्स भी, आपको वीडियो भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होती है। तो कैसे, किस तरह से ये सारी चीज़ें मुमकिन होती हैं, वो बेटा आज के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहली बात आपको बताऊं कि जो टीवी की ट्रांसमिशन है ना, उसके लिए भी जो वेव्स इस्तेमाल होती हैं वो रेडियो वेव्स होती हैं। ठीक है। उसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ आपकी वॉइस थी। पहले आपकी वॉइस को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता था, लेकिन यहाँ पे बेटा वॉइस भी है और पिक्चर भी है। ठीक है। वॉइस को और पिक्चर दोनों को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाएगा और रेडियो वेव्स के साथ मिक्स करके हवा में फेंक दिया जाएगा। ठीक है। फिर क्या होगा कि जो आपके टीवी का एंटीना है, जो एरियल है, वो क्या करेगा, वो जब खास फ्रीक्वेंसी की वेव्स को कैच करेगा तो उसमें एक छोटी सी अल्टरनेटिंग करंट पैदा होगी। ठीक है। और फिर वही जो करंट है वो आपके जो टीवी स्क्रीन है या आपके टीवी के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वहां तक जाएगी। वहां पे जो आपके ऑडियो सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए अलग डिवाइस है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो पिक्चर के थे उनको पिक्चर में कन्वर्ट करने के लिए अलग से इलेक्ट्रॉन गन होती है बेटा, ट्यूब होती है। ठीक है। फिर वहां से आपको वॉइस भी आती है और आपको जो तस्वीर है वो भी नजर आना शुरू हो जाती है। ठीक है। चलें डिटेल में डिस्कस करते हैं। पेज नंबर है आपके पास 132, चैप्टर नंबर 9 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और जो टॉपिक है वो है टेलीविजन। ठीक है। द ट्रांसमिशन ऑफ टेलीविजन ऑल्सो रीचेस फॉर अवे प्लेसेस थ्रू कैरियर वेव्स लाइक रेडियो वेव्स। ठीक है। ये भी कौन सी वेव यूज करती है, ट्रांसमिशन ऑफ टेलीविजन ऑल्सो इन्वॉल्व रेडियो वेव्स। चलें, रेडियो वेव्स इस्तेमाल करती है। वीडियो कैमरा कन्वर्ट पिक्चर एंड माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिक। ये बात अब आपने याद रखनी है। सबसे पहले क्या है कि आपके पास वीडियो कैमरा, और दूसरी तरफ क्या है, माइक्रोफोन। अगर हम रेडियो की बात करें, रेडियो में सिर्फ क्या था, माइक्रोफोन, लेकिन यहाँ पे वीडियो कैमरा भी है और माइक्रोफोन भी है। वीडियो कैमरा क्या करता है आपके पास, कन्वर्ट द पिक्चर इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। वीडियो कैमरा क्या करेगा, कन्वर्ट पिक्चर इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ठीक है। वीडियो कैमरा क्या करेगा, जो तस्वीर थी उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। दूसरी तरफ क्या है आपके पास, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करेगा, वो जो वॉइस है ना, साउंड को कन्वर्ट कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स।
क्लियर हो गया। चलें, अब ये जो दोनों इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है ना, इनको बेटा हम जो है ना मिक्स करके भेज देते हैं रेडियो वेव्स के जरिए, ठीक है। दीज सिग्नल्स आर कॉल्ड वीडियो एंड ऑडियो सिग्नल्स एट द टीवी स्टेशन। कैरियर वेव्स आर मिक्स्ड with the signal and transmitted in air through the transmitter antenna, ठीक है। इनको हम कहते हैं वीडियो सिग्नल, इनको कहते हैं ऑडियो सिग्नल। इन दोनों सिग्नल्स को बेटा कैरियर वेव्स के साथ हम मिलाते हैं। कैरियर वेव्स वो कौन सी हैं? रेडियो वेव्स। और फिर बेटा एंटीना के जरिए ट्रांसमिट करवा देते हैं, ट्रांसमिट इनटू एयर। रटा नहीं लगाना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझें। दो चीज़ें, वीडियो कैमरा, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? आवाज़ को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। और दूसरी तरफ जो आपके पास वीडियो कैमरा है वो क्या करता है? वो पिक्चर को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। दोनों सिग्नल्स को कैरियर वेव्स के साथ मिक्स किया जाता है और हवा में छोड़ दिया जाता है। ये तो वो काम हो गया जो टीवी स्टेशन है वहां पे हो रहा है। अब जो हमारे घरों में टीवी सेट हैं वो किस तरह से इन जो कैरियर वेव्स और इन जो सिग्नल्स हैं इनको आपके पास क्या करते हैं, वसूल करते हैं या रिसीव करते हैं, वो आप हम आगे देखते हैं। When these waves strike TV antenna, a slight alternating current of the same frequency is produced in it. देखें, गौर से देखना है आपने कि यही जो वेव्स है ना, यही वेव्स जब आके टकराएंगी हमारे घरों में मौजूद टीवी एंटीना से, तो क्या होगा बच्चे? स्लाइट अल्टरनेट करंट पैदा होगी। स्लाइट अल्टरनेट करंट। ये आप फॉर एग्जांपल ये आपके पास का एंटीना आपकी जो टीवी के साथ आपने लगाया हुआ है, जैसे ही वो वेव्स आके यहाँ पे टकराएंगी तो क्या होगा? इसमें स्लाइड सी जो है अल्टरनेटिंग करंट पैदा होगी। स्लाइड सी क्या होगी? अल्टरनेटिंग करंट पैदा होगी, ठीक है। दिस सर्किट ऑफ टीवी सेपरेट ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल फ्रॉम ईच अदर। उसके बाद क्या होगा? टीवी में डिफरेंट सर्किट लगे हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट। वो जो सर्किट है ना वो क्या करेंगे? सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स। ऑडियो और वीडियो जो सिग्नल्स हैं बेटा उनको क्या कर लेंगे? सर्किट अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। These signals are then amplified. Audio signal goes to speaker which convert into sound. Video signal goes to the picture tube. क्या होगा? ये देखो, यहाँ पे आगे हमारे पास ऑडियो सिग्नल और वीडियो सिग्नल क्या कर लिए? सर्किट्स ने अलग कर लिए। क्या होगा? इनकी दोनों की क्या होगी? एम्प्लीफिकेशन। इन सिग्नल्स को बढ़ाया जाएगा। एम्प्लीफिकेशन होने के बाद जो ऑडियो सिग्नल्स है बेटा उनको भेज दिया जाएगा किसके पास? स्पीकर के पास। और जो वीडियो सिग्नल्स हैं उनको भेज दिया जाएगा वीडियो कैमरा के पास, वीडियो कैमरा के पास। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? टीवी स्टेशन था, उसमें आवाज को कन्वर्ट किया गया इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में बाय द माइक्रोफोन। वीडियो को कन्वर्ट किया गया इनटू द इलेक्ट्रिक सिग्नल बाय द वीडियो कैमरा। दोनों के जो सिग्नल्स थे कैरियर वेव्स के साथ उनको क्या किया? मिक्स किया और हवा में छोड़ दिया। जैसे ही आपके टीवी एंटीना से आकर वो टकराएंगी उनमें क्या प्रोड्यूस होगी? अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट प्रोड्यूस होने के बाद आपके टीवी में जो डिफरेंट सर्किट्स हैं वो ऑडियो और वीडियो जो सिग्नल्स हैं उनको क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। ऑडियो सिग्नल्स को एम्प्लीफिकेशन के बाद स्पीकर के पास भेज दिया जाएगा और वीडियो सिग्नल्स को एम्प्लीफिकेशन के बाद वीडियो कैमरा की तरफ भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलें, अब बेटा ऑडियो का तो काम आसान है, लेकिन जो वीडियो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कि देखते हैं कि फिर आगे आपके पास क्या होती है? एक पिक्चर ट्यूब होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन गन जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम को स्क्रीन पे भेज रही होती है, ठीक है। वो देखते हैं कि हम जो पिक्चर ट्यूब क्या होती है और किस तरह से टेलीविजन में वो काम करती है, ठीक है। चलिए,
पिक्चर ट्यूब क्या है, किस तरह से काम करती है। अच्छा, इन द पिक्चर ट्यूब एन इलेक्ट्रॉन गन थ्रो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द स्क्रीन। एन इलेक्ट्रॉन गन थ्रो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन स्क्रीन। क्या होता है बेटा, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन है जिसमें से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आके आपकी जो टीवी की स्क्रीन आपको नजर आ रही है उस स्क्रीन पे आके क्या कर रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं। ठीक है, चलें, उनके टकराने से क्या होता है, द बीम स्कैन द स्क्रीन जस्ट एज यू रीडिंग द एवरी लाइन। अब बेटा होता क्या है, जैसे आप एक एक लाइन यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, बिल्कुल उस तरह से जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो आएगी, स्क्रीन का जो एक एक पार्ट है उसको क्या करेगी, स्कैन करेगी, उसको बहुत गौर से जो है ना एक एक पार्ट पे आके क्या करेगी, टकराएगी। ठीक है, चलें, फिर क्या होगा जी, अ फ्लोरेसेंस मटेरियल इज कोटेड ऑन इनसाइड ऑफ द स्क्रीन। दूसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है, अ फ्लोरेसेंट मटेरियल is coated inside the screen कि जो स्क्रीन के अंदर वाली सतह है, एक बाहरी सतह जो आपको नजर आ रही है, लेकिन एक बेटा उसके अंदर वाली सरफेस है, उसके जो अंदर वाली सरफेस है उसमें क्या है, उसमें एक हमने ऐसा मटेरियल लगाया हुआ है जिस पे जब लाइट पड़ती है, जब इलेक्ट्रॉन्स पड़ेंगे तो उसमें से क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी, फ्लोरेसेंस, वो जगमगाएगी, वो चमकेगी। ठीक है, चलें, फिर क्या होगा जी, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल ऑन इट लाइट इज एमिटेड। देखो, जब इस फ्लोरेसेंट मटेरियल पे इलेक्ट्रॉन्स पड़ेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फॉल ऑन इट, क्या करेगी ये इल्यूमिनेट हो जाएगी, लाइट इज एमिटेड, लाइट इज एमिटेड। ठीक है, लाइट क्या हो जाएगी, एमिट होगी। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस ब्राइट डॉट्स ऑन द स्क्रीन अकॉर्डिंग टू द वीडियो सिग्नल। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस ब्राइट डॉट्स ऑन स्क्रीन अकॉर्डिंग टू वीडियो सिग्नल। वीडियो सिग्नल के मुताबिक क्या करेगी, देखो बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन गन और ये है स्क्रीन। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गन से जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आते रहेंगे, आके ये पूरी स्क्रीन है इसको क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। जिस तरह का वीडियो सिग्नल होगा उसी के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पेसिफिक प्लेसेस पे आके क्या करेंगे, टकराएंगे और लाइट वहां से क्या होगी, एमिट होगी। ठीक है, ब्राइट एंड डार्क पार्ट्स कंपोज द पिक्चर। ठीक है, पिक्चर में क्या होता है, कुछ पार्ट्स ब्राइट होते हैं, ब्राइट एंड डार्क पार्ट्स कंपोज द पिक्चर। क्लियर हो गया, चलें, फिर क्या होगा जी, अबाउट 25 पिक्चर्स आर कंप्लीटेड ऑन द, एक सेकंड में बच्चों, एक सेकंड में आपके पास 25 जो पिक्चर्स है ना वो कंप्लीट होती हैं स्क्रीन पे। एक सेकंड में 25 जो तस्वीरें हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन क्या कर सकती है, कंप्लीट कर सकती है। दैट इज व्हाई इट लुक्स मूविंग। हमें ऐसा ही लग रहा, बेसिकली वो पिक्चर्स आ रही होती हैं लेकिन हमें क्या लग रहा होता है कि मूव कर रहा है, हालांकि वो मूव नहीं कर रहा होता, सिंपली उसमें जो पिक्चर्स हैं वो चेंज हो रही होती हैं। ठीक है, इन अ कलर टेलीविजन देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन गन्स। ये एक और बात बेटा आपने याद रखनी है, पुराने दौर में तो जो पुराने टीवी होते थे वो ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, लेकिन अगर हम कलर टेलीविजन की बात करें तो ये जो कलर टेलीविजन है इसमें क्या, कितनी इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं, एक रेड के लिए, एक ग्रीन के लिए, एक ब्लू के लिए। 3 इलेक्ट्रॉन गन्स, 3 इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं
1 for red, 1 for green and third one for blue। जितने भी बाकी कलर हैं बेटा वो इन्हीं कलर से मिलके क्या करते हैं, बनते हैं। ठीक है, चले, दिस इज ऑल अबाउट दी टेलीविजन। क्या देखा हमने बच्चों? सबसे पहले क्या है, आपकी वॉइस को माइक्रोफोन कन्वर्ट करेगा ऑडियो सिग्नल में, आपकी पिक्चर को जो वीडियो कैमरा है वो किस में कन्वर्ट करेगा, वीडियो सिग्नल में या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। ठीक है, फिर वो कैरियर वेव्स के साथ मिला के भेज दिए जाएंगे किसमें, हवा में। ठीक है, फिर हवा से जब आपके टीवी एंटीना से आके वो सिग्नल्स टकराएंगे, वो फ्रीक्वेंसी की वेव टकराएगी, तो एक खास या अल्टरनेटिंग करंट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। और आपके टीवी में मौजूद जो डिफरेंट सर्किट्स हैं वो ऑडियो सिग्नल्स को और वीडियो सिग्नल्स को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। और बच्चों अलग अलग करने के बाद जो ऑडियो सिग्नल्स हैं वो एम्पलीफिकेशन के बाद भेज दिए जाएंगे किसको, स्पीकर को, और जो वीडियो सिग्नल है वो भेज दिए जाएंगे किसको, वीडियो कैमरा को। ठीक है, अब वहां पे वीडियो कैमरा में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैटर है कि बेटा वहां पे एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन पे बम्बार्डमेंट करवा रही होती है उसकी। ठीक है, और बिल्कुल स्कैन कर देती है। स्कैन करने के बाद अकॉर्डिंग टू द वीडियो सिग्नल वहां वो पिक्चर बनाती है, और वो पिक्चर जो हमें क्या नजर आना शुरू हो जाती है। और 1 सेकंड में तकरीबन 25 जो पिक्चर्स हैं वो चेंज हो सकती हैं। और जो कलर टीवी है उसमें 3 तरह की जो कलर गन्स यूज होती हैं, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। बाकी जितने भी कलर्स हैं बेटा वो सब इन्हीं कलर्स के मिलने से बनते हैं। आज के लेक्चर के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।